अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान ज़हीर। वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप मस्तियां में आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां तबसरे, तज्जिए, खबरें और कह के सब मिलेंगे। आज आईसीसी वर्ल्ड कप के तीसरे दिन दो अहम मुकाबले हुए और एक तरफ बंगाल टाइगर्स, खास तौर पर अगर मेहदी हसन की बात की जाए तो उनकी उम्दा बॉलिंग की बदौलत अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त हुई और दूसरी जानिब अगर बात करें तो जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को जीत के लिए 429 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया और फतह अपने नाम की। बहुत ही जबरदस्त सनसनीखेज किस्म के आज मुकाबले। मेरा ख्याल है आज जिस तरह साउथ अफ्रीका ने खेला, उन्होंने दुनिया को बता दिया कि वर्ल्ड कप हैज स्टार्टेड एंड वी हैव अराइव्ड एज वेल। वो जिस तरह की उन्होंने अपनी धुआंधार एंट्री जिसे कहना चाहिए ना, चोकर सब हम कह रहे थे कि चोकर्स हैं और ये वर्ल्ड कप जैसे मैंने भी ये सवाल कर लिया, मुझे भी अब गिल्टी फील हो रहा है, मैंने सवाल ही क्यों उन्होंने आपके शायद सवाल सुन लिए तो उन्होंने क्या हम बताएं कि आई विश हमारे क्रिकेटर्स भी, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी, जो हमारी टीम के क्रिकेटर्स हैं, वो भी हमारे सवालों को सुने और हमारा तज्जिया भी सुने और उसको उतना ही सीरियस लें। ऐसे ही है। मेरा ख्याल आगे बढ़ते हैं जी, हम अपने पैनल का भी इंट्रोडक्शन करवाते हैं। एज यूजुअल हमारे साथ बड़ा प्रेस्टिजियस पैनल मौजूद है पर 92 के हीरो जी, हम सब के अपने पाकिस्तान के राजा रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हमारे साथ एक और हमारे साथ के अपने हमारे पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो, हमारे अपने लेजेंड आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम जी। आकिब भाई ने ब्लश किया। चॉकलेटी हीरो भाई, हीरो कोई भी का लड़की का लड़का लगता अच्छा ही। अच्छा वैसे तारीफ सुन के ना सबको ही अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये नेचुरल सी, लेकिन लड़कियों जैसी खुशी नहीं ला ऐसे ही है। और अगेन हमारे एक और साथी जो हमारे मेरा ख्याल है सुनो फैमिली के बहुत अच्छे और बड़े हमारे हैं, तो उनके साथ मेरा ख्याल ऐसी अफेक्शन हो गई है कि हम दिन रात उनके साथ ही रहते हैं अब तो। हमारे अपने जी एक और इज़हार बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, थैंक यू इरफान। कैसे जी? ठीक ठाक है आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और इनके अलावा स्टूडियोज में हमें बहुत खास मेहमानों ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ आज बांग्लादेश से हसना लैला मौजूद हैं। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। कैसी है? मेरा तीसरी दफा वाला रहता है। हिप हिप हुर्रे। वो याद है ना पेशावर, नहीं सॉरी शारजा में जो मैच हुआ था, हिप हिप हुर्रे, कुर्सियां मारते हैं। अच्छा लेकिन पूछोगी नहीं कि ये मैंने क्यों कहा है? तुम यकीनन समझ रही होगी कि मैंने अपनी टीम के लिए कहा है। जी नहीं, मैंने इस खुशी में कहा है कि शुक्र है कि इनका पाला साउथ अफ्रीका से नहीं पड़ा। अच्छा ओके, उन्होंने इनको नहीं धोया। जी जी जी, मुझे लग रहा है आप कंफर्टेबल होके नहीं बैठी अपनी कुर्सी पे। नहीं, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। अच्छा ओके ओके, ये आज अपने आप को अजियत देने के मूड में है। अच्छा, और इनके साथ तशरीफ फरमा है जी अफगान क्रिकेट फैन पहाड़ खान। पहाड़ी खान लग रहा है मुझे तो ये। देखो बाजी, आपका इज्जत हमारे सर आंखों पे। बाजी होगी तुम्हारी बहन, छोटी अपिया बोलो मुझे। छोटी अपिया जो भी है, बहुत शुक्रिया आपने इस काबिल हमको समझे। हम क्रिकेट का दीवाना है, क्रिकेट मेरे रग रग में है जी। आज तो आप थोड़े से परेशान होंगे ना? परेशान नहीं, हम खुश है। ये डस 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 हम बहुत खुशी में। अच्छा, हमारा खुशी का इंतहा नहीं है। अच्छा, ऐसी भी क्या खुशी है? टीम की परफॉर्मेंस तो हमने देखी है, कोई खास नहीं थी। मतलब अब हम थोड़ा मुरवत से काम ले रहे हैं, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी। खुश किस बात पे है? ना आपको गलत फहमी हुआ है। ये मेरे जो पैनलिस्ट एजेंट ये भी परेशान है। हम सपोर्ट नहीं करता हूँ अफगानिस्तान का टीम को। अच्छा? हम सपोर्ट करता हूँ अपना साउथ अफ्रीका वाला, वो मेरा फेवरेट है। हम उस मुल्क में शरीयत लेगा। जब हमने कांटेक्ट किया आपने कहा मैं अफगान क्रिकेट फैन हूँ। आप खास मेरे से सुबह वाला जो आपका शो होता है ना, दोपहर वाला, उस वक्त करता तो शायद मैं होता, लेकिन मैंने अभी इरादा बदल दिया। सुबह किया था कांटेक्ट, तो सुबह किया था हमने। सुबह किया था हमने कांटेक्ट, तो बिल्कुल नहीं। हम तो फिर कारोबार भी करे या फिर आप लोगों के साथ गपशप लगा। तो आज आप डिसअपॉइंटेड नहीं है? नहीं, हम डिसअपॉइंट नहीं, हम तो मजे में। हमारा खुशी का ठिकाना नहीं। पर मैं तो भाई इस लड़के की बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या लेफ्ट हैंड से खेलता है ये, कमाल। आकिब भाई आपका वो खेलते थे वैसे जी? लेफ्ट हैंड से खेलते नहीं, लेफ्ट हैंड से मारते हैं ये। वैसे आकिब भाई मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ।
लेकिन जब मुझे पता चला कि आप इधर से खेलते हैं तो मैंने बोला यार ये क्या, साउथ अफ्रीका से नहीं थे आप? अच्छा, आप हसना जी आज बहुत मुझे लगता है खुशी महसूस हो रही होगी आपकी टीम की जीत की वजह से। मुझे खुशी टीम की जीत की वजह से तो नहीं है, मुझे यहाँ आने की खुशी है। अरे और पाकिस्तान वालों ने मेरा बड़ा अच्छा वेलकम किया, लेकिन अब वो बातें नहीं रही। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती रही, बड़े मुश्किल से वो होते चमन में दीदावर पैदा, ऐसे ही मैंने हिस्सा डाले, मैंने कहा गुफ्तगू मेरा ख्याल है अभी पैनल की तरफ बढ़ते हैं। अरमीज भाई, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे आज के दोनों मैचेस के हवाले से। पहले जो अभी मैच खत्म हुआ, साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करना चाहेंगे। उन्होंने आज एक दो तरह की चीज़ें की। एक तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला, वर्ल्ड कप के अंदर हाईएस्ट रन स्कोर किए। दूसरा, उन्होंने दुनिया को एक मैसेज दिया, ना सिर्फ श्रीलंका को, कि अब क्रिकेट ऐसी होगी और इस दफ़ा जो चोकर्स आप सब कहते हैं सब तैयार हो जाए, हमने यही क्रिकेट खेलनी है। कैसे देखिए आपने परफॉर्मेंस उनकी? देखिए, एक मैच जीतने से चोकर्स का टैग उतरने वाला नहीं है और जैसे जैसे मुकाबला टफ होगा वैसे वैसे ये भी लड़खड़ाएंगे, मगर बिगिनिंग बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल आपने सही बात की है कि एक तरह से उन्होंने मार्केट में आके एक चीज पेश कर दी है कि वो जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करेंगे और बार बार करेंगे। पिछली कई इनिंग्स से 400 के करीब करीब तक स्कोर कर रहे हैं और एक दफा जब आपका रिदम बन जाता है फिर कोई भी टीम आ जाए आप उसको भड़का देते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त देखिए क्रिकेट खेले। ओडीआई क्रिकेट जो है ना, ये बोर्डम की वजह से पॉपुलर फॉर्मेट नहीं रहा है, क्योंकि इसके मिडिल फेज में आप सिंगल्स के थ्रू जो है बिल्डअप करते हैं प्रेशर और फिर एंड में मारते हैं। तो अब ये T20 फॉर्मेट जो है क्रिएट होने की कोशिश हो रही है और इसीलिए मैं बहुत कीन हूँ कि वो स्टेज आएगी। शायद अभी ये नुक्ता समझ में नहीं आ रहा है खासतौर पे एशियन टीम्स को कि आपको T20 के प्लेयर्स भर्ती करने हैं 50 ओवर्स के फॉर्मेट में, क्योंकि पिचेस अच्छी हैं। इम्प्रोवाइज करें, आप खुल के खेलें, आउट हो जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पिचेस के ऊपर आप कोई भी नंबर 6 पे भी आके आप सेंचुरी लगा सकते हैं। सो एक तो बहुत ही खेले वो, और दूसरा ये कि जो बड़े बड़े जो बॉलर्स थे श्रीलंका के, जो मैं सोच रहा था कि तकलीफ देंगे, पतिराना फॉर एग्जांपल 90 खा गए। इसी तरह से वेलालागे तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनकी धुनाई हुई। तो पता ये चलता है कि जो अभी जो ब्लॉसमिंग सुपरस्टार्स है ना, जो अभी आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं के हिसाब से, वो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अभी भी नरम गरम है। जी बिल्कुल। अच्छा, आकिब सर से भी हम जानना चाहेंगे, बांग्लादेश ने आज अफगानिस्तान को बहुत जो है ना टफ टाइम दिया और उनके स्पिनर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो जब भी खेलते हैं 50 ओवर तो स्टोरी डिफरेंट होती है। हाँ जी। 50 ओवर की जो बैटिंग मैनेजमेंट है इंटायरली डिफरेंट। अफगान्स को भी थोड़ा सा और सीखना इस बारे में। स्पिनर के अगेंस्ट पार्टनरशिप बनाना, जब T20 होती है उसमें आउट होने का डर नहीं है, आप खुले हिट मारते हैं और टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन 50 ओवर जो पूरी 50 ओवर की बैटिंग मैनेजमेंट अभी उसमें लैग करती है जी। और दूसरा जो आज साउथ अफ्रीका ने किया है, ये एक मैसेज है कि जिस तरह से न्यूजीलैंड ने क्रिकेट खेली, जिस तरह ने अब ऑस्ट्रेलिया ने अभी खेली, हमने वार्म अप्स में देखा, जिस तरह से इंग्लैंड लाठी चार्ज किया। अच्छा, और दूसरी तरफ देखिए जो एशियन टीमें 4 जी, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये किसी और जोन में खेल रहे हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा जोल्ट उन्होंने दिलाया कि कम ऑन, उठ जाओ। आप देखिए कि दूसरी इनिंग में हालांकि श्रीलंका आउट भी हो गए, लेकिन एक चीज अगर आप देखें तो एक ऐसी स्टेज थी कि 10 ओवर अभी बाकी थे और उनका 300 प्लस रन हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें एक ही मैसेज मिलता है कि जब तक आप आउट नहीं करेंगे, यू कैन नॉट डिफेंड एनी टोटल। अच्छा, मैं आके भाई सुबह भी हमने बात की, उस दोबारा आपसे करना चाहूँगा। मैं बाद में रमीज़ भाई से भी जानना चाहूँगा। हमने बात की बाबर की भी और ऐसे अपने तमाम प्लेयर, जो एवरेज तो बहुत शानदार है, 60 के करीब है, बट स्ट्राइक रेट 85, 90, 88, 80 के करीब। आज जो लोस्ट भी देखा हमने वो था। और अगर जो खूबसूरती देखी जाए, अगर हम दोनों टीम की अगर देखें, ख़ासतौर पे साउथ अफ्रीका की देखें, तो हर प्लेयर को मालूम था एक जो कॉम्बो ट्रायो का ऊपर ओपनर और उसके बाद नंबर 3 का बैटर और नीचे मिडल ऑर्डर का, कि उन्होंने सेंचुरी करने के बाद साथ ही एक्स्ट्रा रिस्क लिया, जान के रिस्क लिया, जो मुझे लगा कि हम आउट होते हैं, हमने स्टेज सेट कर दी है आप लोगों के लिए, आइए और मारिए इनको। वो देख कैसी। अब देखिए जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट
ओडीआई सीरीज़ खेली जैसे वो आज खेले हैं, उनमें से कोई भी नंबर 1 रैंकिंग में नहीं है जी। बिकॉज दे डोंट गो फॉर रैंकिंग, दे जस्ट गो टू विन अ क्रिकेट मैच। जी। हमारे अभी भी ये बहुत सारी, अगर आप किसी बाबर को जरा टच कर दो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, नंबर 1 प्लेयर को कुछ कह दिया। भाई हम ये कह रहे हैं कि जिस ब्रांड की क्रिकेट आजकल हो रही है आप भी वैसे ही खेल लें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप किसी और जोन में खेल लें, दुनिया किसी और जोन में खेल रही है। तो ये मैसेज है कि अगर आपने आगे जाना है, हम ये सोच रहे थे यार ये 5 टीमें कौन सी हैं, जी जी जी। ठीक है, छठी ने कहा कि हेलो होल्ड ऑन, मैं भी हूँ। मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। भाई इतना खूबसूरत मैसेज तो एक मुल्क का बेहतरीन बल्लेबाज ही देता है। अच्छा रमीज भाई, मैं सेम आपसे भी क्वेश्चन जरूर करना चाहूंगा, हम आगे बढ़े। जो ये परफॉर्मेंस बैटिंग की थी इसमें 2-3 मैसेज थे। एक तो बैटर ने बताया कि अब रोल क्या होना चाहिए और स्ट्राइक रेट क्या चीज़ होती है, जो हम अपने प्लेयर्स के हवाले से पूरा एशिया कप आपसे हम बात करते रहे। और दूसरा उन्होंने मैसेज ये बताया कि अब क्रिकेट ये 300 वाली नहीं, और आपने जब खेलना है तो डोमिनेट इस तरह करना है कि 99% आपने मैच पहले अवे कर देना है, क्योंकि ड्यू फैक्टर का चांस जो एक बात कर रहे हैं कि सेकंड इनिंग्स के अंदर बनेगा, तो वो चांस ही ऑब्सोलीट कर रहे हैं। ये कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, ये मॉडर्न वॉरफेयर का हिस्सा है, इस तरह का रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करना, और इसके ऊपर मेहनत की है। ये ऐसे नहीं है जादू की छड़ी मारी है और साउथ का ये चीजें शुरू कर दी हैं। कॉम्बिनेशन की तरफ ध्यान दिया है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक तरह से स्किल के ऊपर तवज्जो दी जा रही है। एक ये रिफ्लेक्शन है आपकी जो स्ट्रक्चर और सिस्टम का, जो ऑस्ट्रेलिया अचीव करता है, जो अचीव कर रहा है, जो साउथ अफ्रीका ने लेट अचीव करना शुरू किया है। सो पाकिस्तान का ये रिफ्लेक्शन है, जिस तरह हम खेलते हैं कि हमारी एक निचले टियर के ऊपर क्या काम हो रहा है। सो उसमें आपके अकल और ब्रिलियंस दिख रही है आपको। जैसे साउथ से डील है फॉर एग्जांपल, आपको दिख रहा है कि नया प्लेयर है और फ्रेशनेस लेके आता है और बेखौफ खेलता है। साइम अयूब है, बेखौफ खेलता है। उनको इस वर्ल्ड कप में होना चाहिए था, इसलिए कि मैं समझता हूं कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है ना और हमारी जो टेक है ऑन द गेम, वो आर्केक है, वो पुरानी है। वहां हम फंसे हुए हैं, हार ना जाए और कहीं हम गलती ना करें। तो हमने जो पकड़ लिया है ना, उसी पे बस हम पकड़े रखें। ये एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी हमारी क्रिकेट में है। आप जब तक कि एंटरप्रेन्योरल आपका माइंडसेट नहीं होगा, जहाँ पे आप रिस्क नहीं लेंगे, जहाँ पे आप समझेंगे नहीं कि अचीव आप कुछ नहीं कर सकते जबकि आप रिस्क ना लें और उसमें आपको ठुक्कर भी लगे। आपने अपने फैंस को बताना है आप करना क्या चाह रहे हैं, ताकि फैंस भी ऑन द सेम पेज। अभी क्या होता है कि आप हारते हैं तो फैंस गुस्सा खाते हैं, तो जो आप आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं विद रिगार्ड टू स्ट्रेटजी, विद रिगार्ड टू अ चेंज ऑफ माइंडसेट, वो वापस आ जाता है। तो जब तक के सेम पेज पे नहीं होंगे और एक मैसेज नहीं जाएगा, जैसे इंग्लैंड ने मैसेज दिया काउंटी क्रिकेट में, हमें इस तरह के प्लेयर्स चाहिए, हमने इस तरह से अपनी क्रिकेट खेलनी है। और ये आप बेसबॉल कह लें या मॉडर्न वॉरफेयर कह रहे हैं, ये हमने एंटरटेनमेंट बनानी है लोगों के लिए, अदरवाइज हम इस क्रिकेट के साथ सही सलूक नहीं करेंगे। सो इसमें जीतना भी है, एंटरटेनमेंट का पहलू भी है और वॉचेबल आप क्रिएट कर रहे हैं। इतनी क्रिकेट हो रही है सर्च करते हुए। अब आप साउथ अफ्रीका के लिए शायद रुकेंगे, भारत के लिए रुकेंगे, इंग्लैंड के लिए रुकेंगे, ऑस्ट्रेलिया के लिए रुकेंगे, पाकिस्तान के लिए फॉर इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए आप थोड़ा सा रुक जाएंगे, मगर कलेक्टिवली एज अ होलसम प्रोडक्ट हम वहां तक अभी नहीं पहुंचे। बिल्कुल अज़हर, आपसे भी सेम चीज़ जानना चाहेंगे। जो एक बेसबॉल की अगर बात करें तो इंग्लैंड ने मॉडल दिया, शर्मीज भाई ने भी कहा और हम भी सुबह यही बात कर रहे थे। अब जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी, इसमें अगर आप यूनिकनेस चेक करें तो जब पावर हिटिंग नज़र आती है, उधर आपको टेम्परामेंट भी नज़र आता है, आपको रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी नज़र आती है। हमारे जब प्लेयर आउट होते हैं तो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक तो हम आप भूल ही जाते हैं कुछ ओवर्स के लिए, और बाद में आते हैं डॉट्स बॉल। अगर आप देखें कल रिजवान की निकली तो 22 थी, तो इनकी अगर आप सेंचुरीज देखें तो आपको हार्डली 10, 8, 9 इतनी नजर आ रही है। कैसे देखते हैं इस परफॉर्मेंस को? आज की जो साउथ अफ्रीका की इनिंग्स की, उसके लिए मेरे लिए जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैसेट ये था कि उन्होंने अपनी इनिंग्स को पेस कैसे किया। उन्होंने पहले 10 ओवरों में उनके 50 के करीब स्कोर था, फिर दूसरे 20 ओवरों तक वो 120 तक ले गए थे। फिर जब 30 ओवर है उनका 210 तक स्कोर होगा और आखिरी 20 ओवरों में उन्होंने 200 प्लस स्कोर किया। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि उन्होंने इनिंग्स को दे डिडंट ओवरडू बेसबॉल या एग्रेशन, और आपने इनिंग्स को तरीके से पेस करना है। आप अगर बहुत ज़्यादा ऑल आउट अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो उसका काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है, जिस तरह हमने देखा इंग्लैंड के मैच में। इंग्लैंड का जो मैच हुआ न्यूजीलैंड के साथ, उसमें ये हमने देखा कि बहुत जल्दी उन्होंने मिडल ओवर्स में अपनी विकेट्स बहुत ज़्यादा इजीली थ्रो अवे कर दी और वो इतना बड़ा स्कोर नहीं दे सके न्यूजीलैंड को।
और मेरे ख्याल में जो चीज़ आपने एनालाइज करना है, आपने विद मॉडर्न डे ODI क्रिकेट या जितनी ज़्यादा T20 हो गई है, फरावानी हो गई है, फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है पूरी दुनिया में, मुझे जो नज़र आ रहा है कि शायद हमें ये तो आइडिया हो गया है कि जो हमने पावर प्ले कैसे खेलें या डेथ ओवर्स कैसे खेलें, लेकिन जो ODI क्रिकेट में मिडिल ओवर्स की जो इंपॉर्टेंस है उसको भी हमने वैल्यू करना है। हाँ, और जो टीम्स इस मिडिल ओवर्स को कैसे उन्होंने लेके चलना है, इनिंग्स को कैसे पेस करना है, अगर हमारे ज़्यादा आउट हो गए हैं तो हमने थोड़ा कंसोलिडेट करके लंबी पार्टनरशिप बनानी है। तो ये गेम मैनेजमेंट, गेम अवेयरनेस और अपने प्लान को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑल्टर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न डे क्रिकेट बिल्कुल में। ऐसे ही है। और जब तक इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप ऑब्वियसली मॉडर्न डे क्रिकेट को रीच आउट नहीं कर सकते। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। So stay with us and keep watching क्रिकेट मस्तियां। And we are right back after the break. You're watching World Cup मस्तियां। हाँ साहब, वैसे जब से आप आए हैं ना, मैं सोच रही हूँ कि अभी इतनी ठंड तो आई नहीं है, लेकिन ये इतनी वूल की कैप करके आप आ गए हैं। अच्छा हम इधर बेवकूफ नहीं बैठा हुए, ठीक है? फिर क्या है? ये इसका जवाब देने से पहले एक बात डालूंगा। रमीज भाई, आपको मैं बहुत गौर से सुनता हूँ पहाड़ों में बैठ के। हालांकि उधर सिर्फ रेडियो आते, फ्रिक्वेंसी लो है थोड़ा। आपने कहा कि रिस्क लिया चाहिए, लेना चाहिए। मैंने बहुत दफा हर बार रिस्क लिया, मैंने नुकसान उठाया। ओहो मैं कामयाब नहीं होता हूँ। अच्छा, दूसरा आपका ये बात की है टोपी, ये मैं ऐसी कोई नहीं लेके आया, आप लोगों के लिए तोहफा लेके आया। अरे हाउ एक ही लेके आए हैं स्वीट, आप। एक लेकर आए हैं। एक नहीं भाई, बहुत सारे मैं लाया तो वैसे इरफान को भी दे सकते, लेकिन वो मुझे थोड़ा दूर पड़ता है। एक काम करो, आप पहनो ये। अरे थैंक यू यार इरफान, शुक्र कर तू खार को दूर पड़ता शुक्र कैसी लग रही है बच गया। पहाड़ भाई, कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। थैंक यू। और दूसरा बात ये है कि जहाँ तक आज मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है, और भी तोहफे मेरे पास पड़े। आपको पता है वो साउथ अफ्रीका वालों से मेरा बात हो गया, गेम वेम हमारा बन गया जी। रमीज भाई, बॉलिंग करवाऊंगा, ओपनिंग ही मैं टैंक पे कर रहा हूँ। टैंक पे बैठ के आ रहा हूँ, बॉलिंग करा रहा हूँ। हाँ, शरीयत मिल गई। कैसे? भाई मेरे दिल की दुनिया कहती है, हम तो आंख बंद करके कहाँ की कहते हैं। शहरियत मिल गई आपको? ये तो साउथ बताएं। अफ्रीका का है वो कैसे? वो कैसे? मेरे दिल की आंख में, मेरे दिल में दुनिया है। हमने सोच लिए। सुबह तक आप अफगानी थे, अब आपको शहरियत मिल गई, हमें समझ नहीं आ रहा। भाई छोड़ो अभी ये बातें, फिर वो दिल जलाने वाली बातें हैं। बिला वजह उन्होंने क्या किया, हम तो सपोर्ट नहीं करते हैं। हम बिल्कुल, हमारा वैसे टीम जो है। इतने लोटा, ये इतना लोटा ग्रुप क्यों है आप? ये हमने अक्सर चीज माजरत के साथ सियासतदानों में देखी है। काश दिए हुए तोहफे वापस लिए जाते। लेकिन हमें ये ले ले। हमारा जमीर गवारा नहीं कर रहे। वैसे भी हमारा जमीर बिल्कुल गवारा मैं नहीं आपको कर रहे। पहना दूं, मैं आपको पहना दूं। पहाड़ भाई, वैसे भी ना मेरा हेयर स्टाइल खराब हो रहा अच्छा, पहाड़ खान हमारा नाम है, ठीक है। और ऐसा वैसा पहाड़ नहीं कि बकरियां पे चलांगे मारते। रियल बात। अच्छा, ये लाश किधर बैठा हुआ है? कौन है ये? अच्छा खान साहब, आप कहाँ से पकड़ के लाते हो? कल एक अंधी ले आए, आज ले आए तो दिमाग नहीं है, कल नहीं, टांगे दिमाग- नहीं होंगी, दिमाग कल ये मेरा लोग है। खान आ रही ले आए स्टूडियो कि भाई कैसे बात कर रहे? तो क्या कर रहे हो? मैं नहीं लाया हूँ। बीबी कौन है? दिमाग मेरा है, इनकी गर्दन ही नहीं। दिमाग मेरा चलता है, और मैंने आकिब को पहचान लिया है। अच्छा, आकिब जैसा बंदा इंग्लिश फिल्मों के एक सीन में जरूर आता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि क्यों आया है। अच्छा, वैसे मेरी बात सुने, आप मुझे ये बताएं कि आपने पाकिस्तान के बहुत सारे गाने गाए, तो पाकिस्तान के कोई सिंगर्स हैं जो आपके फेवरेट हैं? कोई सिंगर्स पाकिस्तान की मैडम नूर जहां, फिर Okay. नसीबो लाल जी, मेहदी हसन खान साहब, फिर उसके अलावा नुसरत फतेह अली खान साहब। ओह। इन्हीं को देख के तो मैं पली बड़ी और गाना सीखा है मैंने। जी जी, माशाल्लाह से सब बहुत अच्छा गाते रहे हैं। आप ये बताएं, लेकिन आजकल की अगर हम बात करें, थोड़े मॉडर्न डे सिंगर्स की बात करें, तो कोई आपको पता है सिंगर्स का? आतिफ असलम, अली जफर? आतिफ असलम के जो हैं बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हम क्या बात है, क्या बात है। किस लड़के का नाम ले लिया इस नकली रोना हंसना लेला ने। मैं तो बोलता हूँ उसके गाना बड़ा हम लगाते हाँ, उधर। जी, हम सुनाएं, सा? सुनाएं जी प्लीज। ओ अब तो आदत सी है मुझको
150 पे आलाऊ। तभी हम इधर अफ्रीका में जो है वो लेने आए शेरियत। ये बड़ा दुख का बात वैसे है। नसीम बहुत शाह भी दुख का आपको बात हमेशा है। याद आता होगा। नसीम शाह ने भी काफी आपको, मेरा ख्याल है, ऐसे जोल्ट दिए। देखो आप उस बंदे का नाम नहीं लो, उसूलन तो अभी हमने आपको तोहफा दिया नहीं, हम सोचेगा दे रहे। अच्छा, मुझसे तोहफा दे के वापस ले लिया, खुद ही अभी पहन दिया मुझे आपको मैं तोहफा और भी दे दूंगा और अच्छी चीजें। आप कह रहे थे भाई से हम जरा dry बात fruits कर ले, फिर आप खिलाए हुए हैं। तोहफा रमीश सोचिए। भाई तोहफा भेजू के नहीं, सिर्फ एक दफा बोलो। वो कह रहे लाए। आपने सबको टोपी पहना दी है। आप आ जाओ, आपके लिए रेडी है। अच्छा रमीज भाई, थोड़ा मैच की तरफ अगर वापस आए, जिस तरह की अगर इनिंग्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी नजर आई। एक चीज़ अगर मार्शम के हवाले से बात करें तो ये ओपनर थे और हमने देखा कि शुरू में ये कहीं ना कहीं जब बॉल सीम स्विंग करता था ये स्ट्रगल करते थे। इसको मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ फ़खर के साथ, या अगर हम रिजवान के हवाले से भी बात कर सकते हैं। तो टीम ने एक टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, लड़के को प्रिपेयर किया और उसको नंबर 4 पे लेके आए। और अब ये देखें कि उनकी इनिंग्स या जितना गेम सेंस थी वो टीम थिंक टैंक की तो थी, उनकी अपनी बड़ी अच्छी थी। और नंबर 4 पे वो एक ऐसे लीथल बैट्समैन हो चुके हैं कि पूरी दुनिया को वो क्या मैसेज दे रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान भी ऐसी कोई चीज़ कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान को ऐसी चीज करने के लिए जो है दिल बड़ा करना पड़ेगा और फ्यू हिट्स एंड मिसेस की तरफ जाना पड़ेगा। जो माकरम की ग्रोथ है ये 19-20 रही है। ये स्पिन को अच्छा नहीं खेलते थे, फिर आईपीएल में आके खेले। आईपीएल खेलने के बाद इन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया, टैलेंट जो है वो आइडेंटिफाई साउथ अफ्रीका ने किया है, इनको फ्यूचर कैप्टन समझते हैं। और फिर इन्होंने स्किल वर्क के ऊपर ध्यान दिया और फिर ये धमाका खेज इनिंग्स के लिए। सो इसके पीछे एक बॉडी ऑफ वर्क है और वो समझने की। और उसके बाद फिर ऐसी इन्वायरमेंट में ये ऊपर उठे हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट में इनकरेज किया जाती है इस किस्म की हिटिंग। सो उसमें कॉमन सेंस थी, उसमें क्लासिकल हिटिंग थी, उसमें ब्रूट हिटिंग। इसलिए ये प्रोडक्ट बनता है। ये ऐसे हो जाता है कि क्योंकि ये बन गए तो पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा बन सकता, या पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा बनता, ये डिबेट सवाल है और इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। क्योंकि ये आपका एक मैसिव माइंड सेट की शिफ्ट होनी है और उसके ऊपर फिर आपके हिट और मिस होंगे। हम जो है ना वो जैसे मैंने कहा ना कि एक दफा हम कोई चीज पकड़ लेते हैं और फिर उसी के ऊपर सहारा करके और समझते हैं कि बाकी मुल्क आगे नहीं जा रहे और हम जो है इसी तरह से जीतते जाएंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। हमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। स्किल्स हमारी बहुत पीछे रह गई हैं। नेदरलैंड्स ने आपको स्ट्रेच करके रख दिया है। तो आप समझ, आपको आपके पास टैलेंट है। मैं समझता हूँ पहले से, आज से 4-5 साल पहले और अब में जमीन आसमान का फर्क है पाकिस्तान। बिल्कुल, ये मैं सेम चीज़ आके भाई से भी जानना चाहूँगा कि भाई ये जिस तरह नवीद भाई ने बात की कि हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट या लड़के को ग्रूम करने के लिए सोचते ही क्यों नहीं है। जैसे हमने कल बात कर रहे थे कि अगर रिजवान को ओपन करवा दी जाए, दायरे का यूज़ हो जाएगा, तेज़ खेल लेगा, फ़खर स्ट्रगल कर रहा है, 3 नंबर पे खेलता रहा वर्ल्ड कप में, तो अगर उसको हम ट्राई कर लें अगर इस नंबर पे, तो इस तरह का अगर इश्यूज आ रहे हैं, इवन इमाम का देखा जा सकता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये सोचेगा कौन और करेगा कौन? ठीक है, आपका चेयरमैन टिकता $1 मिलियन नहीं क्वेश्चन। है, चेयरमैन टिकता नहीं है। चेयरमैन अपनी टीम लाता है, वो फिर एक कोच लाता है या वो डेवलपमेंट का प्लान बनाता है। अभी वो पेपर वर्क खत्म नहीं होता, वो चेंज कर देते हैं। अभी फिर खबरें चल रही हैं, पता नहीं चेयरमैन के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो करेगा कौन और कैसे होगा, वो सोचेगा कौन? जो एक टीम है, चलो टीम तो आपकी चलती रहती, बाबर कप्तान है, बट बाबर ने तो नहीं प्लेयर बनाने, बाबर तो प्लेयर्स को एक ऐसा इन्वायरमेंट में इनकरेज कर सकता है। जी, आपने पीछे जो आपकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, आपकी जो ए टीम्स हैं, आप उसमें प्लेयर्स को ग्रूम करते हैं। तो डेवलपमेंट तो आपकी कितने सालों से बंद है और आपको कहाँ से, सड़क से मिल जाएगा माकरम। मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोसेस करना पड़ता है। ओवरनाइट तो नहीं आप कह सकते कि रिजवान को नहीं तू आज तूने जो है ना वो धोनी की तरह खेलना है। आपको नया टैलेंट लाना पड़ेगा, शायद उससे टील मिला जी। इसी तरह से अगर आप तो सारा फोकस क्या और देखते क्या रहते हैं कि फिर पीएसएल आएगी, फिर एक प्लेयर वहां से निकलेगा, फिर हम उसको T20 से शुरू करा के उसको टेस्ट मैच तक लेके जाएंगे। बिल्कुल ऐसे, वेरी राइट। अच्छा, हम आपसे भी इजहार जानना चाहेंगे, श्रीलंका ने आज क्या गलतियां की जिसकी वजह से आप समझते हैं कि वो मैच नहीं जीत सके? एक तो जिस तरह की कंडीशन है, जिस तरह की सिचुएशन है, आपको विकेट्स लेनी है
आप और विकेट्स लेने के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आपने अटैकिंग बॉलिंग करनी है, आपने स्लिप्स रखनी है, आपने कोशिश करनी है स्विंग करें, या आपने क्लोज फील्डर करनी है, ये तरीका। दूसरा, अगर आपको नज़र आ रहा है कि टीम आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव आपको ऑल आउट अटैक कर रही है, फिर आपने ऐसी बॉल्स करनी है जो मुश्किल हो खेलने के लिए, जिनको हिट करना मुश्किल हो। जब आप हिट करना मुश्किल हो तो इन्वेरिएबली जो बैट्समैन होते हैं कोई मिस्टेक करते हैं, वो बाउंड्री पे एज निकलते हैं, टॉप एज हो जाता है या बाउंड्री पे कैच हो जाता है। तो जब एक सिचुएशन के मुताबिक शुरू में अगर वो फील करे थे कि जो हमारे शुरू में अगर वो विकेट्स नहीं ले पाए, उसके बाद उन्हें लेटर डाउन दी इनिंग्स थोड़ा अपनी सिचुएशन को अल्टर, अपनी स्ट्रैटेजी को अल्टर करके कोशिश करनी चाहिए थी कि हम टाइट एरियाज में बॉल करें और ऐसी बॉल करें जिससे बैट्समैन मिस्टेक कमिट करें। और जो आकिब भाई बात कर रहे थे कि रिजवान के बारे में जो आपने बात की, अब मेरे ख्याल में जो रिजवान और बाबर की सिचुएशन है अभी, वो 3 पे बाबर ठीक परफॉर्म करे और रिजवान भी अच्छा परफॉर्म करे नंबर 4 पे, तो हमें इसकी बजाय अगर हम उसको ओपन पे लेके आते हैं, ये ना हो कि वो उनकी लॉस ऑफ फॉर्म हो जाए। तो बेहतर है कि हमें टॉप ऑर्डर के लिए कोई और सोल्यूशन। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की हमेशा बात। रमीज भाई आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे शायद, प्लीज। देखें, एक ब्लूप्रिंट जो है ना वो चलना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन बोर्ड को गवर्न करता है या नहीं करता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, जापान में प्राइम मिनिस्टर 1946 से लेके अब तक 35 दफा बदले हैं। 35 प्राइम मिनिस्टर, अगर उनकी डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि उन्होंने एक ब्लूप्रिंट सोसाइटी ने एग्री किया और उसके तहत उनका सिस्टम चलता है विदाउट ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो आप बबल में रहते हैं और बबल में चीज करते हैं। सो हमारे यहाँ क्या होता है कि इतनी ज्यादा अप एंड डाउन होता है हर रजीम के बाद कि आप में कंसिस्टेंसी नहीं आती है, और इसी तरह से जो डेवलपमेंट आप कर रहे होते हैं वो स्टॉल हो जाता है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये जब तक कि इसको नीट एंड क्लीन सिस्टम और एक ब्लूप्रिंट के साथ चले, 5 ईयर आपकी टर्म का कुछ आपके प्रोजेक्ट हो, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हो, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, और उसके ऊपर सब एग्री करें इररिस्पेक्टिव के कौन आता है कौन नहीं जाता, तो उसी में फिर डेवलपमेंट होगी और फिर माइंडसेट बदलना है। देखिए, मोर देन एनीथिंग आपको ये देखना है कि हिट एंड मिस होगी, और वो उसके ऊपर आपको बेस करना है कि हमने जाना है एवरेस्ट में और उसमें स्लिप अप्स होंगी। मुश्किल है ये चढ़ाई, मगर हमने जाना वहां पे है। तो अगर आप जब तैयार करें तो इसमें मैं जानना चाहूँगा, लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है कि हम उसका टेन्योर इसका मैंडेटरी कर दें, या कोच की बात करें, कैप्टन की बात करें, तो उसकी कोई ऐसा रूल बना छोड़े कि डीपोलिटिसाइज करके कि जो भी आएगा चेयरमैन इसको ऑल्टर नहीं कर सकता, कि कॉन्ट्रैक्ट की कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन अटैच कर दी जाए। किस तरह ये ठीक होगा? देखिए, ये एक तरह से ठीक हो सकता है कि अगर आप कमर्शियल एंगल इसमें इन्वॉल्व करें और हर प्रोजेक्ट जो है वो कमर्शियली वायबल हो और उसकी सपोर्ट हो जो आप एक चीज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बेस्ट लॉट को किया है तो उसमें आपके बैंक इन्वॉल्व है, उसमें आपकी एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, और उन्होंने 3 साल का एक तरह से आपको पैसे दे दिए कि जी ये आपने टैलेंट को डेवलप करना है। तो उसमें बोर्ड के तो पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं ना, उन्होंने सारी चीजें आपके लिए लेआउट कर दी है, उसमें कोई अमल दखल नहीं चाहिए। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स है ना, स्कूल क्रिकेट का प्रोजेक्ट है, वो एक बैंक इस वक्त कर रहा है, पूरे पाकिस्तान में स्कूल क्रिकेट लॉन्च कर रहे हैं, उसके ऊपर तो कोई पॉलिटिक्स होनी चाहिए क्योंकि आपका पैसा नहीं लग रहा है, तो उसमें वो चीज नहीं होती। सो जो जितने भी प्रोजेक्ट्स जो कमर्शियली बैक्ड हैं, बाहर से स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल उसके मुताबिक करना चाहिए। राइट जी। अभी लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड कप मस्तियां। हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप मस्तियां और हसना लैला हमारे साथ मौजूद है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप रियाज कितनी देर करती हैं? ये रियाज कौन है? शफीक का बड़ा भाई, वो रियाज जिसने एक मिनट उस बंदे ने जुगत मारे जो फिल्म में सिर्फ यही डायलॉग बोलता है। ये बात बहुत अच्छा किया, क्या बात है पाना, यानी कि प्रैक्टिस। मेरा मतलब है गाने नहीं, ये कब करती हैं? ये कुछ लड़कियां होती हैं जो रियाज के साथ चक्कर चल रहा होता है और बातों बातों में नाम निकल आता है। रियाज कौन है? ओहो, मैं कह रही हूँ गाने की प्रैक्टिस कितनी देर करती 2 दफा तुम सवालों में फंबल हुई हो, ये रियाज कौन है? मतलब हम अफगान क्रिकेटर से, ये क्रिकेट फैन से तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपसे नहीं कर रहे थे ये एक्सपेक्ट
एक्सक्यूज मी, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वो कह रही है रियाज कौन है भाई, मैं तो फंस गई ना। रियाज हमारे को क्या पता कौन है रियाज? ये उससे पूछो रियाज कौन है जिसने पूछा है अच्छा रियाज का। ये बता दे, आप गाने की प्रैक्टिस कब करती हैं? अच्छा रियाजत की बात कर रही है जी ये जी लड़की। जी बिल्कुल रियाजत। रियाजत तो गाने तो खुराकें और प्यार तो हमारे जमानों में होता था, अब तो होता ही नहीं। अच्छा। आजकल का प्यार तो ऐसे है कि ब्लूटूथ की तरह, जब तक पास खड़े हो कनेक्टेड है, जैसे ही दूर गए सर्चिंग फॉर अनदर डिवाइस। वाह वाह अच्छा ये कैसे बताएं, खुश हुए हैं खासा। अच्छा वैसे हसना लैला जी, हम ये जानना चाहते हैं कभी कोई क्रेजी फैन आपको मिला? क्रेजी फैन तो अब ये ना पूछ लीजिएगा क्रेजी कौन है। क्रेजी तो मेरे इर्द गिर्द ही कोई बैठा हुआ है। क्रेजी तो आपके साथ ही अच्छा बैठे मैं हैं। कोई पागल ऊँट नहीं हूँ कि मेरे मुंह से जाग निकल रहा है और मैं मर रहा हूँ पीछे। ये क्या बात की है? आप खातून हैं, आपका इज्जत सर आंखों पे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। थैंक यू पहाड़ भाई, बहुत शुक्रिया। दूसरा ये मैं एक बात बतावे, बहुत हो गया। अब हम जब अपना रमीज भाई आप भी गवाए, आप इधर आएगा, आपसे एक और मीटिंग मैंने करनी जी है। जी अभी हसना लैला से थोड़ी सी बातें कर ली हम, अगर ठीक है, पठान भाई मैं- ये क्या था? हंसना उन्होंने मेरा लैला। ख्याल है पाँव आ गया उनके पाँव। आपके पाँव पे कोई चीज ये आप हंस रही हैं? हंसना लैला इसीलिए तो मेरा नाम रखा मेरे फैंस ने। एक दफा फिर से हो जाए, ये कैसे हंसती हैं आप? हमें भी लतीफे के बगैर मुझे याद आ रहा है हमारे घर की बेल ऐसी है जो आता था स्लो होती है। आपकी हंसी की समझ नहीं आई हंसना। आकिब कभी आपने देखा है डोरी वाला पिन्ना? आपके राइट साइड पे बैठा है, कोई भी नहीं है। लेकिन इस पिन्ने की डोर इस वक्त मौजूद नहीं है। जा यार इरफान तेरा पिज्जा आ गया। इस जैसा बंदा हैरत से बोलता है यार अब पूरा गांव जल गया। अच्छा वैसे बताएं, कोई क्रेजी फैन कभी मिला? क्रेजी फैन, एक बड़ा प्यारा फैन था मेरा, उसका फेवरेट गाना मेरा जो था वो मैं सुनाती हूँ। जी जी। ओए होए होए दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। ओए होए होए दिल धड़के। क्या बात है, एक मैं भी सुनाऊंगा। आप भी सुनाए, आप आप भी सुनाए। कभी हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ तुम्हें वर्ल्ड कप की कसम, तुम चले आओ वर्ल्ड कप मस्तियां की कसम। खान साहब ये आपने आखिरी स्टेप कुछ गलत किया है, ये सही नहीं है। अच्छा हम प्रोफेशनल नहीं हैं, हम तो ऐसी मजे। प्लीज बिहेव योरसेल्फ। आई एम इन एजुकेटेड तो ज्यादा नहीं, बट आई एम ह्यूमन बीइंग। Human being। चले आपने ये तो माना कि आप ह्यूमन बीइंग हैं। अच्छा वैसे आपकी कोई ऐसी यादगार किस्सा हो, कोई ऐसी बात हो जो किससे मेरे वो थे? वो वाले नहीं सुनाते। इनके जब से पाकिस्तान इरफाना, रमीज भाई इस बंदे से बच के रहना। गॉड। ये जो सादा मासूम चेहरे के पीछे, मुझे पता है मासूम चेहरा ही और क्या है। अच्छा जी, मैं इतने सालों बाद पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखा है, मुझे आई मिस यू और आई लव यू के मैसेजेस की बजाय ऐसे मैसेजेस आते हैं कि हमारा मैसेज 20 लोगों को फॉरवर्ड ना किया तो खुशखबरी नहीं मिलेगी। तो अब मुझे बताओ कि मैं करूं या ना करूं? खान आप कर साहब दे, आप कर दे। पहाड़ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you so बहुत much, अच्छा लगा आपसे बात करके। वो शुक्रिया। आप सबको और- मेरे तरफ से दावत है। किधर? आप सबके किधर? लिए किधर? हमारे घर पे अच्छा दुम्बे तैयार कर रहा हूँ रमीज भाई, दुम्बे। चले हम अभी इजाजत लेके आपकी तरफ ही आ रहे हैं। मैं दुम्बे ऐसे कच्चे जैसे बगैर बांग वाला कुकड़ नहीं होते वो। ठीक है, बस हम आप रेडी करवाएं, हम बगैर आ रहे हैं। जाएंगे तो खान साहब ने वहाँ भी करीम बेचना शुरू कर दे। बिल्कुल ऐसे ही है। आके भाई आपका इजहार और रमीज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।